हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका द एस्पायर ट्रेडर में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ओआई की क्या इंपॉर्टेंस होती है मार्केट के अंदर। बिकॉज अगर आप ओआई की सच्चाई को जाने बिना मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि आप अपने पोटेंशियल प्रॉफिट को लूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो ओपन इंटरेस्ट है इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे ओपन इंटरेस्ट काम करता है और ओपन इंटरेस्ट की मदद से आप अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। यहां पर आपको देखिए हमारी डेटा शीट नजर आ रही है जिसके अंदर ऑप्शन का डेटा फेच हो रहा है। इस डेटा शीट के विषय में अगर आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। हमारे अपकमिंग फ्री वेबिनार में आकर के आप इस डेटा शीट को डिटेल में सीख सकते हैं। तो आइए अब और ज्यादा डिले ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको कॉल ओआई दिख रहा है। ओआई का सिंपल सा मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, जो आप कई सारी यूट्यूब वीडियो और बहुत सारी बुक्स में पढ़ चुके हैं। बट ओपन इंटरेस्ट को अगर सरल शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो ओपन इंटरेस्ट का सरल शब्दों में मतलब होता है सेलर। सेलर, ओके। तो जब हम कॉल ओआई की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली हम कॉल सेलर की बात कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग ऑप्शन में बाइंग करते होंगे, लेकिन ऑप्शन में बाइंग करने से पहले आपको सेलर के बिहेवियर को समझना जरूरी है। ऑप्शन चेन में ओआई की सच्चाई को जानना जरूरी है। जब भी आपको ओआई शब्द सुनाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेलर की बात हो रही है। कौन से सेलर की बात हो रही है? अगर कॉल ओआई की बात हो रही है इसका मतलब कॉल सेलर। अगर पुट ओआई की बात हो रही है इसका मतलब पुट सेलर। ओके, इसका मतलब पुट सेलर। अब ये जो पुट सेलर है ये क्या चाहता है मार्केट के अंदर, हम ओआई की सच्चाई को समझेंगे। पुट सेलर मार्केट के अंदर क्या चाहता है? पुट सेलर मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाना चाहता है, अपसाइड की तरफ। पुट सेलर जो होते हैं ये मार्केट के बुलिश फोर्स कहलाते हैं। इस वजह से इनको देखिए आप ग्रीन कलर में दर्शाया जाता है, इनको हरे कलर में दर्शाया जाता है। ये मार्केट की बुलिश फोर्स को डिनोट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कॉल सेलर होते हैं ये मार्केट की बियरिश फोर्स को डिनोट करते हैं। ये मार्केट को नीचे की तरफ देखना चाहते हैं, डाउन साइड की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों चाहते हैं, क्या कारण है कि जो कॉल सेलर है वो मार्केट को नीचे लेकर के जाना चाहता है और पुट सेलर मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाना चाहता है? और इससे हम ऑप्शन बाइंग में कैसे फायदा कमा सकते हैं? तो आइए आपके काम की बात करते हैं, कैसे आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं इसके विषय में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं लेकर के चलता हूं आपको अपनी पीपीटी स्क्रीन पर। चीजों को ध्यान से समझिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। अब आप मान करके चलिए कि अगर आप निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है इसको आप एक प्रकार से बॉर्डर मान करके चलिए। जैसे किसी देश का बॉर्डर होता है, एलओसी, एलएसी, कारगिल वगैरह, ठीक इसी प्रकार से जो स्ट्राइक प्राइस है ये क्या है? आपके लिए एक बॉर्डर की तरह काम कर रहा है। और जो कॉल सेलर है ये एक फोर्स है, एक सेना है, और पुट सेलर जो है ये एक सेना है। ये दोनों सेना जो है आपस में लड़ रही है। अब कॉल सेलर क्या चाहता है? कॉल सेलर जो है ये नीचे वाली जो सेना है इनको हरा करके इनकी टेरिटरी पर कब्जा करना चाहता है, यानी कि कुल मिलाकर के ये प्राइस को नीचे की तरफ लाना चाहता है। और जो पुट सेलर है हमारा, पुट सेलर क्या चाहता है? पुट सेलर चाहता है ये जो कॉल सेलर की फौज खड़ी हुई है इनको हरा करके इनकी टेरिटरी पर कब्जा करना। लेकिन ये लोग ऐसा चाहते क्यों हैं, जो पॉइंट की बात है, और इससे हमारा क्या वास्ता, ऑप्शन बायर को इससे क्या फायदा होने वाला है। वीडियो में बने रहिए। देखिए, जब आप कोई भी कॉल बाय करते हैं, एक ऑप्शन बायर होने के नाते जब आप कोई भी कॉल बाय करते हैं तो आपका व्यू क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसलिए तो आपने कॉल बाय किया ना। मान लीजिए आपने 100 रुपीज में कॉल बाय किया है और मार्केट आपकी सोच के अनुसार अगर ऊपर चला जाता है तो कॉल की प्रीमियम क्या होगी? कॉल की प्रीमियम भी इंक्रीज हो जाएगी। 100 रुपीज से 120 हो सकती है, 130 हो सकती है, 200 तक हो सकती है। देयर इज नो लिमिट। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल की प्रीमियम इंक्रीज होगी। लेकिन जब आप कॉल खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई तो आपको कॉल बेच रहा होगा, कोई ना कोई तो आपको कॉल बेच रहा होगा। तो जो व्यक्ति आपको कॉल बेच रहा है उसको कॉल सेलर या फिर कॉल राइटर कहा जाता है। कॉल सेलर या फिर कॉल राइटर कहा जाता है। अब ये जो कॉल सेलर या कॉल राइटर है, अगर ये आपको कॉल सेल कर रहा है इसका मतलब इनका व्यू क्या है? ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इनका व्यू क्या है? इनका व्यू बियरिश है। जो बड़ा प्लेयर है उनका व्यू क्या है? उनका व्यू बियरिश है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, तभी तो वो आपको कॉल सेल कर रहे हैं ना। लेट सपोज ये 24 300 की स्ट्राइक प्राइस है।
24,300 की स्ट्राइक प्राइस है। अब आपको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है 24,300 से ऊपर की तरफ जा सकता है, इस वजह से आपने जो है 24,300 की कॉल बाय करी, जबकि जिसने 24,300 की कॉल आपको बेची है उनको क्या लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, इस वजह से उन्होंने कॉल बेची। अब नीचे की तरफ जाएगा तो इनको क्या फायदा, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल की प्रीमियम इंक्रीज होगी, तो आपका फायदा तो दिख रहा है क्लियर। लेकिन कॉल सेलर को क्या फायदा अगर मार्केट नीचे जाएगा, तो देखिए अगर कॉल सेलर ने आपको 100 रुपीज में कॉल बेचा है और यहां से मार्केट नीचे की तरफ जाने लगता है, तो कॉल की प्रीमियम, कॉमन सेंस की बात है, कॉल की प्रीमियम जो है वो डिक्रीज होगी। कॉल की प्रीमियम डिक्रीज होगी तो लॉस किसको होगा, आपको होगा। आपने 100 रुपए में खरीदा था, कॉल की प्रीमियम डिक्रीज होने लगी तो आपको लॉस होने लगा। लेकिन बेनिफिट किसको होगा, जिसने बेचा था, क्योंकि अगर कॉल की प्रीमियम जितनी नीचे गिरती जाएगी उतना इसका बेनिफिट होता जाएगा। मान लीजिए कॉल की प्रीमियम 50 रुपीज आ गई या 80 रुपीज आ गई या 70 रुपीज आ गई, तो इसको जो है सीधा सीधा 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसने 100 रुपए में बेचा था, अब 50 रुपए पर जो है प्रीमियम पहुंच चुका है, तो ये 50 रुपए में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकता है, 50 रुपीज में खरीद सकता है ये। तो इसकी बाइंग प्राइस कितनी हुई, 50 रुपीज, 100 रुपीज इसकी सेलिंग प्राइस हुई। तो आई बिलीव आपको सेलर का इंटरेस्ट समझ में आ रहा होगा, कॉल सेलर क्यों चाहता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए। ठीक इसी प्रकार से इसी स्ट्राइक प्राइस पर, हर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों होते हैं। तो 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर कुछ लोगों ने पुट सेल करी होगी, जैसे कुछ लोगों ने कॉल सेल करी है, तो ऐसे ही कुछ लोगों ने पुट भी सेल किया होगा, क्योंकि सभी की सोच एक बराबर तो नहीं हो सकती। कुछ जो ऑप्शन बायर हैं उनको क्या लगा होगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, तो उन्होंने क्या बाय किया होगा, उन्होंने जो है पुट बाय किया होगा, पीई बाय किया होगा। और जिन लोगों ने इनको पुट सेल किया होगा, जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने इनको पुट सेल किया होगा, उनकी सोच क्या है, उनका व्यू क्या है कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो पुट के प्राइस डिक्रीज होंगे ना। जैसे मान लीजिए इन्होंने 100 रुपीज में आपको पुट बेचा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है आपकी सोच के अनुसार, आपके एनालिसिस के अनुसार, तो ये जो ऑप्शन की प्रीमियम है जिसको आपने 100 रुपीज में खरीदा था, इसकी प्रीमियम इंक्रीज होने लगेगी। 100 से 200 हो सकती है, 150 हो सकती है, 130 हो सकती है, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जो पुट सेलर है इसको तो नुकसान होने लगेगा। इसने 100 रुपए में बेचा था, अगर मार्केट जो है नीचे जाने लगता है तो पुट की प्रीमियम इंक्रीज होने लगेगी, तो इसको नुकसान होने लगेगा। तो ये क्या चाहता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाए, अपसाइड की तरफ जाए। इसलिए क्यों कि ये चाहता है मार्केट ऊपर की तरफ क्यों जाए, बिकॉज अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो 100 रुपीज की प्रीमियम है ये डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, ये घटनी चालू हो जाएगी। मार्केट ऊपर जाता है तो पुट की प्रीमियम घटती है ना, और पुट सेलर को फायदा होना चालू हो जाएगा। तो हर स्ट्राइक प्राइस पर जब आप ऑप्शन चेन में जाकर के देखेंगे, चाहे एनएससी की ऑप्शन चेन में जाकर के देखिए या हमारी डाटा शीट में आप जाकर के देखिए, आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस पर जो है कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों की पोजीशन दिखेगी। जैसे यहां पर देखिए आपको 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर 1,67,000 पुट सेलर दिख रहे हैं। वहीं इसी स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे 1,52,000 जो है आपको कॉल सेलर दिख रहे हैं। तो ये दोनों आपस में अपने अपने प्रॉफिट के लिए 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर लड़ रहे हैं। ये एक फौज की तरह काम कर रहे हैं। वापस चलते हैं अपनी पीपीटी स्क्रीन पर। अब देखिए इनकी लड़ाई से हमको फायदा कैसे होने वाला है, इस पॉइंट को समझिए। ये जो 24,300 की स्ट्राइक प्राइस है, 24,300 की स्ट्राइक प्राइस है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने लगता है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाने लगता है, तो जो कॉल सेलर है, कॉल सेलर का व्यू गलत होने लगता है। जो कॉल सेलर है उसका व्यू गलत होने लगता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल की प्रीमियम जो है वो इंक्रीज होनी चालू हो जाएगी, बढ़नी चालू हो जाएगी, जबकि इनका व्यू क्या था कि मार्केट नीचे जाए और कॉल की प्रीमियम डिक्रीज हो। तो यहां पर जो हमारे कॉल सेलर है इनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये इंडेक्स के जो हैवी वेटेज कंपोनेंट है, अगर निफ्टी की हम बात करें तो 50 हैवी वेटेज जो स्टॉक्स हैं उनसे मिलकर के निफ्टी बनी हुई है। तो वहां पर उन 50 में जो हैवी वेटेज स्टॉक्स है जिससे निफ्टी पर इंपैक्ट आ सकता है, उन स्टॉक्स में जाकर के ये लोग बिकवाली करते हैं। जब ये लोग वहां बिकवाली करते हैं तो मार्केट के अंदर क्या होता है, एक बियरिश प्रेशर क्रिएट होता है, और ये जो ऑप्शन सेलर, जो कॉल सेलर लॉस में था, ये वापस प्रॉफिट में आने लगता है। ये वापस प्रॉफिट में आने लगता है क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, कॉल की प्रीमियम डिक्रीज होगी। और क्या बेनिफिट मिलेगा इसको, और इसको बेनिफिट मिलेगा टाइम डिके का, क्योंकि यहां से मार्केट चला था, मान लीजिए यहां से सुबह 10 बजे चला था, वापस इसी लेवल पर आने में मार्केट ने समय लगाया है
लगभग मान लीजिए 2 घंटे लगाए तो 2 घंटे का टाइम डिके भी होगा। और ये चाहता क्या है, ये चाहता है प्रीमियम घटे, टाइम डिके होगा तो प्रीमियम भी घटेगा, इस वजह से कॉल सेलर को प्रॉफिट होगा। अब जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो ये जो पुट सेलर है, ये जो पुट सेलर है, इसको तकलीफ होने लगेगी। क्यों तकलीफ होने लगेगी? क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो पुट की प्रीमियम जो है वो इंक्रीज होनी चालू हो जाएगी। जबकि पुट सेलर क्या चाहता था? पुट सेलर चाहता था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो पुट की प्रीमियम डिक्रीज हो। तो ये क्या करेंगे, जैसे कॉल सेलर ने मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करी थी, वैसे ही पुट सेलर भी किसी से कम नहीं है, ये भी मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। कैसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे? मार्केट के जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं वहां पर जाकर के खरीदारी करेंगे ये, तो इसका इंपैक्ट आपको इंडेक्स में देखने के लिए मिलेगा और इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो पुट सेलर वाले लॉस में थे ये वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे? मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट की प्रीमियम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा, देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो ये हमारे कॉल सेलर प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए थे ये वापस से लॉस में आ जाएंगे, लेकिन अब इनका लॉस छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा? क्योंकि पिछली बार जब मार्केट इस लेवल पे आया था उस समय जो कॉल के प्रीमियम रहे होंगे, वापस से मार्केट अगर इस लेवल पर आ रहा है 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में, तो अब मार्केट उस स्ट्राइक के उतने प्रीमियम नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि यहां से यहां तक आने में मार्केट ने क्या लगाया है? टाइम लगाया है, यानी कि यहां पर प्रीमियम का टाइम डिके हो जाएगा, टाइम डिके हो जाएगा। तो यहां पर हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, हम किस प्रकार से बेनिफिट ले सकते हैं? हम इस प्रकार से बेनिफिट ले सकते हैं कि ये जो पुट सेलर का पेन पॉइंट है, जहां पर पुट सेलर को तकलीफ हो रही है, इस पॉइंट को अगर हम कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएं कि किस लेवल पर पुट सेलर को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, तो हम यहां से क्या बाय कर सकते हैं? हम इस लेवल से कॉल बाय कर सकते हैं, इस लेवल से हम कॉल बाय कर सकते हैं। और जैसे ही मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाए और हम इस पॉइंट को अगर कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाए कि कॉल सेलर को सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा पेन कौन से लेवल पर होगा, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं? वहां से हम पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमें इनका काम करने का तरीका समझ में आ रहा है कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल सेलर को तकलीफ होगी और कॉल सेलर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो अगर हमारे पास ये लेवल हो कि कॉल सेलर कहां से मार्केट को नीचे ला सकता है, तो हम जो है सिंपली कॉल सेलर के साथ में बैठ सकते हैं, हम यहां से पुट बाय कर सकते हैं और ये जो गिरते हुए मार्केट की मूवमेंट है इसको कैप्चर कर सकते हैं। सो ये बेनिफिट होता है जब आप ओआई को समझते हैं, ओआई की सच्चाई को समझते हैं। अब इन लेवल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हमें पता चलेगा कि पुट सेलर का मैक्स पेन एरिया कहां पर वो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जो कॉल सेलर है वो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल कहां पर फील कर रहा है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने आपके लिए ऑलरेडी एक डेटा सेट बनाई हुई है और आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द एस्पायर ट्रेडर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको वो लेवल्स हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि कहां से कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर कौन से सेलर को मैक्स पेन होने वाला है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस डाटा सेट के माध्यम से मिलती रहती है। तो इस डाटा सेट को सीखने के लिए हमारा वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल द एस्पायर ट्रेडर को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आई बिलीव आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी, ओआई की सच्चाई जान करके आपको बेहद अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।